इस ओमकार नाद के लिए, इसकी अर्थ के लिए शिव की बेटे कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी से पूछा था, इस ओमकार का अर्थ क्या है। ब्रह्मा जी चुप रह गए और कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी को बंदी बना दिया। और उनको बंदी बनाने से सबकी उत्पत्ति बंद हो गई। ब्रह्मा तो क्रिएटर थे, फल फूल सब बंद हो गए। तो देवी देव देवताओं की आशंकाएं बढ़ने लगी। तो इस ओमकार नाद के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को बंदी जब बनाए और पूरा समस्त जो सृजनशीलता है, जो जनरेशन है, सब कुछ उगने वाला सब बंद हो गया। तब इसके मायने स्वयं शिव जी ने बताया। और शिव जी ऐसे बताए कि ये एक ऐसा चाबी है जो इस चाबी को सिद्ध करता है, वो ब्रह्मांड की किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। ये सिद्धि के ऊपर निर्भर करता है। और इसका सिद्धि क्या है? ना आप कुछ भी चाहो, कोई भी तिजोरी आप खुलना चाहो, महसूस करना चाहो, इस ओमकार नाद से कोई भी तिजोरी खोल सकते, लेकिन सिद्धि होने से। तो जब ऐसे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि चाबी है किसी तिजोरी, कोई भी तिजोरी को खुल सकता है, मन में जरूर और तन में जरूर इस चाबी को रचना करने के लिए ये ओंकार ध्वनि, नाद, स्वर, शब्द जो आप इससे अनुभव करते हैं, उसे स्थित अ उ म से बना हुआ ये ओंकार नाद। अ मुंह खोलने से, म मुंह बंद होने से, और उ आधा खुला आधा, यही तो होता है। अ उ से समाप्त होता है, उ म से समाप्त होता है, म मौन में समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। तो पढ़ते हैं आगे वैशाली जी से अगले श्लोक। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब योगियों को। हम सांख्य पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर। उसमें हम श्लोक नंबर 56 पढ़ेंगे आज। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता,
सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हरि ओम। संसार में बहुत सारे इवेंट्स, मतलब बहुत सारे कर्म बनते हैं। जैसे आप देखते हो, जल में धूप गिरता है, उससे वायु सृष्टि होती है, बादल सृष्टि होती है, बारिश होती है। बारिश से फूल पौधा सब कुछ खिल उठते हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ बहुत सारे रचनाकार ने रचना को चलाने के लिए बहुत सारे क्रियाएं। पेड़ उगता है, आपके ऊपर क्या असर पड़ता? आप जिस पेड़ को अच्छा आपको लगता है, वही पेड़ के साथ आपका बंधन हो जाता है, और यू लूज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जिसके साथ आपका प्यार हो गया, आप वही, आपका डिस्क्रिमिनेटिव पावर खत्म हो गया। जिस चीज को आप डरने लगे, ऐसा कोई पेड़ उठा जिसमें बहुत विष है, तो आप उससे डरने लगे, उसको मार काट देने के लिए आप तैयार हो गए। यू सी, बाय फियर एंड लव उसका असर कैसा होता है। वो पेड़ उग रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, अपना क्रिया है कर रहा है, और हम पर असर पड़ने वाला चीज में हम कैसे व्यतिव्यस्त हो जाते हैं। प्यार, और प्यार आया तो हमारे समझ शक्ति खत्म हो जाती है। डर आया तो हमारा समझ शक्ति खत्म हो जाती है। लव एंड फियर, they lose power of discrimination. We are affected, inflicted, influenza जैसे कोविड अफेक्ट किया था, वैसे संसार का क्रिया हमें अफेक्ट करता है। और उसका सिम्टम्स क्या है? प्यार और डर, लव एंड फियर। These are the symptoms that you have been affected by samsara. तो जो व्यक्ति संसारिक क्रिया से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, संसार में क्रियाएं होते रहे, उसे हम ज्ञानी मानते हैं, उसे हम उद्विग्न मना। मानसिक संयमता तो नहीं कह सकते, मानसिक प्रभुता, मन के ऊपर प्रभुता उनके होते हैं। Those who do not get afflicted, कोई सिम्टम्स जिसमें दिखाई नहीं देता है, भय और काम का, मोह का, जिसका सिम्टम्स कुछ नहीं होता है, तो संसार इज नॉट अ डिजीज फॉर दैट पर्सन। नहीं तो हम लोग सब डिजीज है, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सिम्टम्स है संसार में जो रहते हैं, और संसार जिस पर अफेक्ट करता है। तो हे अर्जुन, तुमने पूछा था एक प्रश्न हमें कि स्थित प्रज्ञ लोग कैसे संसार में रहते हैं। इसीलिए उपनिषद का यही मानना है, जो मृत्यु से भय नहीं करते वो ज्ञानी। मृत्यु है क्या?
मृत्यु अपने रचना किए हुए संसार का अंत, अपने रचना किए हुए संसार का अंत की अनुभूति तो मृत्यु। संसार तो ईश्वर की रचना तो कभी बंद नहीं होती, लेकिन अपनी रचना बंद ना हो जाए इसीलिए डर लगता है। तो क्यों ना ईश्वर के संसार को निहारते निहारते ईश्वर के संसार को अपना माने, या हर क्रिया को बड़े ध्यान से और समझ से अनुभव करके ईश्वर की लीला को क्या कहते हैं, ईश्वर की लीला को पहचान सके विदाउट सिम्टम्स। कोविड देखा आपने, जब आप घर में रहे, किसी से मिले नहीं, कोविड का सिम्टम खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, वैक्सीन लिए। तो ईश्वर एक ऐसा वैक्सीन है, संसार का कोई सिम्टम्स आप पर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी आज की बात है कि भय, अविद्या, ईश्वर को ना अनुभव करने का समय भय होता है। हमने बार बार बोला है कि भय और भगवान एक साथ नहीं रहते। जैसे आपने वैक्सीन लिया, कोविड नहीं रहा, इसलिए आप भगवान रखेंगे, भय नहीं रहेगा। यू मस्ट बी इंजेक्टेड बाय ईश्वर तत्व so that you are not afflicted by any संसार। ये वैक्सीन इतना चलेगा। आज थोड़ा काम है, आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, हमें जाना है एक वॉकाथॉन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करेंगे फिर। बाय बाय। थैंक यू।